राजस्थान में उपचुनाव का शोर थमने वाला है और इस उपचुनाव के शोर के बाद कैसी होगी राजस्थान की नई तस्वीर, ये देखने के लिए हर कोई लालायित है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किरोड़ी लाल मीणा से जुड़ी हुई उस तस्वीर की जो अभी तक धुंधली है। क्या वो तस्वीर साफ तरीके से हमारे सामने आ पाएगी? क्या उपचुनाव के बाद किरोड़ी लाल मीणा का हो जाएगा प्रमोशन? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से 2-3 महीने उपक्रम चला, इस्तीफा दिया गया, उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, बावजूद इसके किरोड़ी लाल मीणा ने उपचुनाव में अपनी पूरी जान झोंक दी। हालांकि उनके भाई हैं, पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन जो ताकत है वो पूरा का पूरा परिवार लगा रहा है। आपको क्या लगता है कि इस चीज का श्रेय किरोड़ी लाल मीणा को उपचुनाव के बाद देगी बीजेपी? देखिए, एक बहुत ही समझने वाली बात है कि किरोड़ी लाल मीणा है कौन। वो चेहरा है किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी का, जो बीजेपी के लिए पिछड़े समाज के रिप्रेजेंटेशन है, जो बीजेपी के लिए गुर्जर समाज को साथ में लाते हैं, जो बीजेपी के लिए गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। बीजेपी में जिसकी ऐसी छवि है कि ये न्याय करवाएंगे, ये हमारी बात सुनवाएंगे, ये ऊपर तक बात को पहुंचाएंगे, ये उसका हल दिलवाएंगे, हर समस्या को ये समझते हैं। ऐसी छवि वाला नेता किरोड़ी लाल मीणा से बड़ा कोई है ही नहीं। और अगर हम अच्छी तरह से समझें तो भजन लाल सरकार के मंत्रिमंडल में एक मात्र ऐसे मंत्री हैं जो पूरी तरह से अनुभव से परिपूर्ण है। विधानसभा में हर विपक्षी को दो टूक जवाब दे सकते हैं, जिन्होंने जनता के मसलों को जितना गहराइयों से समझा है शायद किसी ने नहीं समझा। और वो ही कहीं ना कहीं सरकार की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, सरकार को ऐसे मसलों में काम करवाना जिस मसलों में सीधा लोगों का हित दिख रहा हो, जैसे कि पेपर लीक भर्ती के दोषियों को पिंजरे के पीछे डालना हो, या फिर उनके लिए सबूत लाना हो, या फिर और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता को कचोट रहे हैं, उन पर किस तरह से त्वरित गति से कार्रवाई करवाने उसकी बात हो, वो सब किरोड़ी लाल मीणा के पास है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को अगर एलिवेट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, तो सरकार की चौतरफा वाहवाही होगी। आप इस बात को समझिएगा। आज तीसरा मोर्चा सबसे बड़ा कौन बन के बैठा है? भारतीय आदिवासी पार्टी। आदिवासी कौन है भारतीय जनता पार्टी के पास? किरोड़ी लाल मीणा है। अगर किरोड़ी लाल मीणा को एलिवेट करते हैं तो सीधा सीधा आदिवासी अंचल जो एक बड़ी प्रतियोगिता बन के बैठा है बीजेपी के लिए, उसको एक बहुत तगड़ी बीजेपी की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। दूसरी बात, कहीं ना कहीं पिछड़ा समाज पूरा बीजेपी के साथ आ जाएगा अगर वो किरोड़ी लाल मीणा को अपलिफ्ट करते हैं तो ऐसी सारी चीजें हैं। अब आने वाले 4 साल जो है वो उसमें होना क्या है? उसमें धरने होंगे, प्रदर्शन होंगे, जनता की जो चीजें नहीं मानी जा रही उसको लेकर जनता विरोध कर सकती है। वहां पर अगर आपने जनता के काम करवा दिए जो कि किरोड़ी लाल मीणा के पास ऑलरेडी है, तो कहीं ना कहीं जनता आपको सर पे चढ़ाएगी, और वही काम आपको करना है। अभी तक कांग्रेस के पास टोटली सबसे बड़ा एक ही हथियार है, या विपक्ष के पास एक ही हथियार है कि किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया, आपने इस्तीफा एक्सेप्ट किया नहीं। किरोड़ी लाल मीणा ने मांग की कि एसआई भर्ती और पेपर लीक के अपराधियों का कुछ हो, आपने वो किया नहीं। यही सबसे बड़े मुद्दे हैं। किरोड़ी लाल मीणा के मुद्दों पर काम कर लिया अगर, तो जनता के लिए वो काम करना हो जाएगा, पिछड़ा समाज आपके साथ में हो जाएगा, 4 साल आपके जबरदस्त निकलेंगे, वाहवाही होगी आपकी चौतरफा। इसलिए किरोड़ी लाल मीणा को प्रमोट में इसको कहूंगा ही नहीं, उनका सही स्थान मिलना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से उपचुनाव के बीच में किरोड़ी लाल मीणा जी ने कह दिया था कि उपचुनाव हो जाने दो, उसके बाद मैं भजन लाल जी को बताऊंगा, इस टाइप की उन्हें धमकी जैसे शब्द प्रयोग किए गए थे, तो आपको क्या लगता है कि क्या किरोड़ी वर्सेस भजन लाल जो पहले से चला आता जा रहा है, देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं अनुशासन की वजह से इतना ज्यादा पब्लिक के सामने नहीं आया, लेकिन पर्दे के पीछे की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं अनुमान हम लगा सकते हैं उसका? तो क्या लगता है आपको, उपचुनाव के बाद ये खुलकर बाहर आएगा? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा जिस लेवल के सीनियर नेता हैं और जितना उनका अनुभव है, मुझे नहीं लगता
कि वो किसी भी तरह की अनुशासनहीनता करेंगे आगे भी। अगर किरोड़ी लाल मीणा ने ये कहा है कि मैं भजनलाल को बताऊंगा, तो ये मार्गदर्शन बतौर भी हो सकता है। ये तो है पॉइंट नंबर 1। हाँ, अगर क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा कहीं ना कहीं पद को नहीं देखते, वो काम को देखते कि काम होना चाहिए जनता का, पद की उतनी लालसा नहीं। तो अगर किरोड़ी लाल मीणा जनता का काम नहीं हुआ इसके गुस्से में कुछ करते हैं तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन अच्छी अप्रोच, सही अप्रोच भजनलाल सरकार की यही होगी कि वो जनता के हित के काम कर दे, और जो सबसे ज्यादा बड़ी वादा किया गया था कि एसआई भर्ती या पेपर लीक के गुनहगारों को सजा दी जाए, वो सजा वो दे दे, जिसके ऊपर काम चल भी रहा है और अच्छी रफ्तार से कर 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो गए हैं, तो वो अच्छी रफ्तार से चल रहा है। और कहीं ना कहीं अब आप अगर बड़े पटल पे देखेंगे तो धारीवाल, डोटासरा, इन तक भी आंच पहुंचने वाली है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की, और बहुत हद तक पहुंच चुकी है। धारीवाल तक, महेश जोशी तक ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है। तो ये बहुत जबरदस्त गति से चल रहा है। किरोड़ी लाल मीणा इसके बाद खुशी होंगे, और अगर कोई किसी भी तरह का मनमुटाव होता है तो बैठ के बात की जा सकती है। लेकिन परिणाम जिस तरीके से मन मुताबिक ना आने के कारण किरोड़ी लाल मीणा जी ने जनता के ऊपर जो नाराजगी दिखाई, रोष व्यक्त किया, बयानों से उनके हर बयान में वो तकलीफ, वो टीस झलक रही थी। मान लीजिए कि उनका कमबैक फिर से नहीं हो पाता है, तो आपको क्या लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा संन्यास ले लेंगे? देखिए, बिना सुर के कोई गीतकार गाना नहीं गाता है, और गुस्सा केवल अपनों पे ही किया जाता है। आप इस बात को समझिए। तो किरोड़ी लाल मीणा अगर अपनी जनता पे गुस्सा कर रहे हैं तो उसका दूसरा पहलू समझिए। वो इतने ज्यादा उनके अपने हैं, उनका लगाव उनसे उतना ज्यादा है, वो इतनी ज्यादा मोहब्बत उनसे करते हैं, उनके दिल उनसे इतने ज्यादा मिले हुए हैं कि वो हक से उन पे गुस्सा करते हैं। जी। इस तरह से उस गुस्से को देखना चाहिए। जाकर देखिए मीणा हाई कोर्ट एक बार, जाके देखिए दौसा की जनता के पास एक बार। वो कहेंगे गरीबों की बात अगर कोई सुनता है, गरीबों के पास अगर कोई बैठता है, गरीबों का दर्द अगर कोई समझता है, तो वो डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, बाबा, ऐसे नामों से जिसको बुलाया जाता है। क्या कहा था किरोड़ी लाल मीणा ने आने वाले कुछ दिनों पहले की बाइट में? एक मैं उनका वक्तव्य सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कोई भी मिनिस्टर किसी भी पद से बड़ा मेरे लिए ये है कि लोग मुझे बाबा कहते हैं, वो मेरे लिए बड़ा पद है। जी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि बाबा किसको कहा जाता है? अपने पिताजी को, अपने दादाजी को, अपने वरिष्ठ को, अपने बुजुर्ग को, अपने उस आशीर्वाद को जो उनके सर पे हमेशा रहता है। अगर लोग उन्हें वो बाबा कहते हैं तो हक है उस बाबा का अपने जनता को थोड़ा बहुत डांट फटकारने का। अगर कुछ गलत होता है तो वो मोहब्बत की डांट है। वो डांट तभी होती है जब प्यार होता है उसके पीछे, लगाव होता है उसके पीछे। तो किरोड़ी लाल मीणा का दौसा की जनता, आसपास की जनता, लालसोट की जनता, उनसे वैसी मोहब्बत है। जी। अब देखने वाली बात ये होगी, दिलचस्प भी होगी कि जो तस्वीर हमने इस वीडियो के जरिए दिखाने की कोशिश की है उपचुनाव के बाद की, वो कितनी सार्थक होगी या नहीं, और किस तरीके से जनता का रिस्पॉन्स होगा, नतीजे सामने आएंगे, और उस पर किरोड़ी लाल मीणा जी का जो उनका खुद का आंकलन होगा, वो भी देखने वाली बात होगी। जो निर्णय होंगे, जो इस्तीफे से जुड़ी हुई बातें हैं, वो क्लियर होंगे या नहीं, ये तो सब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। सब नतीजों के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन आपने सुना है, अगर ये पूरा वीडियो रखना चाहते हैं इस मुद्दे पर अपनी राय, तो दीजिए जरूर। लिखिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। जो इससे पहले वाला आपने बनाया था, बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर राजस्थान में उपचुनाव का चाहे यूट्यूब वीडियोस हो या इंस्टाग्राम रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर। चुनाव के बाद